नमस्कार, मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धियो टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रस्तुति व्यक्तित्व निधन वार्षिकी 2022 में। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन और मरण इस संसार का शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है, लेकिन कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है, उनका काम ऐसा होता है कि वे लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले हफ्ते से ही साल 2022 की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर सब्जेक्ट वाइज एक सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। सीरीज की इस कड़ी में बात कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तियों की जिन्होंने 2022 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल के शुरुआत में 17 जनवरी 2022 को लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। उनका वास्तविक नाम ब्रज मोहन नाथ मिश्रा था। इनके पिता अच्छन महाराज भी कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे, लेकिन बिरजू महाराज को कथक का प्रशिक्षण उनके पिता से नहीं बल्कि उनके चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज से मिला था। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 6 फरवरी 2022 को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया। भारत रत्न लता मंगेशकर ने लगभग 20 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए हैं। लता मंगेशकर को लोग सम्मान से लता दीदी के नाम से बुलाते थे। अपने 6 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने 20,000 से भी अधिक गीत गाए हैं। साल 1974 में उन्होंने सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उनका यह रिकॉर्ड टूट गया है। लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐसा देश है मेरा, नीला आसमां सो गया समेत अनेक सुपरहिट गीतों में अपनी आवाज दी है। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का 4 मार्च 2022 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से क्रिकेट समेत संपूर्ण खेल जगत हतप्रभ रह गया। शेन वॉर्न सबसे अधिक विकेट लेने वाले लेग स्पिनर थे। वॉर्न ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में खेला था। यह मैच सिडनी में 1992 में हुआ था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से अधिक विकेट लिए हैं। डिस्को किंग के नाम से मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिरी का 16 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। बप्पी का असली नाम आलोकेश लाहिरी है। स्वर्ण आभूषणों के शौकीन बप्पी को लोग बप्पी दा के नाम से बुलाते थे। 80 के दशक में उन्होंने रॉकिंग डिस्को म्यूजिक से बॉलीवुड का परिचय कराया। याद आ रहा है, ऊलाला और गोरी है कलाइयाँ जैसे गानों में बप्पी दा का हुनर देखकर आप भी वाह कर उठेंगे। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 25 फरवरी 2022 को निधन हो गया। हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक था और उनका दूसरा कार्यकाल 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक था। भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन 10 मई 2022 को हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा ने अपने पिता उमादत्त शर्मा से संतूर वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन भी किए थे। शास्त्रीय संगीत के अलावा उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों के संगीत में भी संतूर वादन किया है। पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मशहूर पंजाबी गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला का वास्तविक नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। सिद्धू कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे, लेकिन वो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में हार गए थे। मूसेवाला के म्यूजिक ट्रैक सो हाई लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। संगीत की दुनिया के महान कलाकार केके का 31 मई 2022 को निधन हो गया। केके का वास्तविक नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था।
के कोलकाता में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस देने गए थे। वहीं पर परफॉर्मेंस के बाद अचानक हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। हम दिल दे चुके सनम, कोई मिल गया जैसे अनेक सुपरहिट फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को एक चुनाव कैंपेन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो ने सबसे अधिक समय तक जापान के प्रधानमंत्री पद को संभाला था। शिंजो आबे के निधन पर भारत सरकार ने भी देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। 1 रुपया डॉक्टर के नाम से मशहूर डॉक्टर सुशोवन बनर्जी का 26 जुलाई 2022 को निधन हो गया था। डॉक्टर सुशोवन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में चिकित्सक थे। उन्होंने आजीवन मरीजों के इलाज के लिए मात्र 1 रुपये का शुल्क लिया। लोग उन्हें गरीबों का मसीहा बुलाते थे। साल 2020 में उनके इस नेक काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। 14 अगस्त 2022 को भारत के वॉरेन बफेट के नाम से फेमस राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। लंबे समय से वे डायलिसिस पर डिपेंड थे। दलाल स्ट्रीट के बादशाह झुनझुनवाला ने अपना पहला निवेश मात्र 14 वर्ष की छोटी सी आयु में किया था। अपने निधन से कुछ दिन पहले ही उन्होंने आकाशा एयरलाइंस के नाम से एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू की थी। 4 सितंबर 2022 को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। साइरस मिस्त्री लंबे समय तक टाटा सन्स के चेयरमैन थे, लेकिन बाद में कुछ विवाद की वजह से उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके पहले 28 जून 2022 को उनके पिता शाहपुर जी पालोनजी मिस्त्री का भी निधन हो गया था। 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया था। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी थी। वो साल 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। उन्होंने 70 वर्ष तक ब्रिटेन की महारानी के पद को सुशोभित किया था। भारत ने भी उनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था और सभी सरकारी और राष्ट्रीय इमारतों पर तिरंगा आधा झुका दिया गया था। 21 सितंबर 2022 को मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव ने टैलेंट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के साथ स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा था। लोगों के बीच वो गजोदर भैया के नाम से मशहूर थे। स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा उन्होंने बतौर हास्य कलाकार कई फिल्मों में भी अभिनय किया था। 10 अक्टूबर 2022 को समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव ने इस संसार को अलविदा कह दिया था। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे। पहली बार साल 1967 में वो विधानसभा के सदस्य बने और साल 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 29 दिसंबर 2022 को ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। पेले पिछले 1 साल से कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। पेले ने ब्राजील को 3 बार फुटबॉल विश्व कप जिताया था। फीफा ने उन्हें द ग्रेटेस्ट का शीर्षक भी दिया था, यानी खिताब दिया था। तो ये थे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति जिन्होंने 2022 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इनके अलावा भी साल 2022 में कई अच्छे लोगों से हमारा साथ छूट गया, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला आदि। समय सीमा के चलते सबका जिक्र करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इन सभी लोगों के प्रति धिया टीवी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। बहरहाल, आशावान होना और सकारात्मक सोचना मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसी सोच के साथ हम स्वागत करते हैं साल 2023 का और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए मंगलमय होगा और ये सभी प्रभावशाली व्यक्ति जिनका जिक्र हमने किया, हम इनको अपने दिल में ज़रूर बसा के रखते हैं।